और वो मूल भाव ये है कि आप पुरुष उत्पादों का विज्ञापन देखेंगे तो उसकी मेन थीम होगी लड़की मिलेगी, और महिला उत्पादों का विज्ञापन देखेंगी तो लड़की मिलेगी या शादी होगी। मैं आपको आज एक टास्क दे रहा हूं, घर जाकर या अपने घर में घर जाकर क्या कहें, आप 1000 विज्ञापन देखिएगा और 1000 में से मैं गारंटी दे रहा हूं 90% की थीम यही होगी। चॉकलेट खाएंगे लड़की मिलेगी, तेल लगाएंगे लड़की मिलेगी, क्रीम लगाएंगे लड़की मिलेगी, दाढ़ी बनाएंगे लड़की मिलेगी, जूता खरीदेंगे लड़की मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे लड़की मिलेगी, फोन खरीदेंगे लड़की मिलेगी। और लड़की के उत्पादों का ऐड देख लो, वो क्रैक क्रीम लगाएंगे शादी हो जाएगी, फेयर एंड लवली लगाएंगे शादी हो जाएगी, बाल लंबे होंगे शादी हो जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, क्योंकि उनको मालूम है कि इस देश में दो ही चीजें बिकती हैं, धर्म और सेक्स। और इसलिए सीरियलों में जितनी बार महाभारत बना लो या गणेश भक्त बना लो वो चलेगा, और नहीं तो इस देश में बिकेगा सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। और वो विज्ञापनों से लेकर फिल्मों तक, फिल्मों से लेकर सीरियलों तक। वरना फिल्मों में पूरी कहानी के बीच में आइटम सॉन्ग क्यों डाले जाते हैं, और ये आइटम सॉन्ग शब्द ही कितना डेरोगेटरी है। यानी वस्तु, वस्तु मतलब जो आपकी जरूरतों को पूरी करे, जो आपकी इच्छाओं को पूरी करे। यहाँ व्यक्ति वस्तु में बदल गया, इसलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। और वेब प्लेटफॉर्म पर तो महिलाओं की आजादी सिर्फ शरीर के रूप में दिखाने की जो परंपरा शुरू हो गई है, उसके बाद तो महिलाओं को ये समझते समझते टाइम लगेगा कि जिस रूप में वो सबसे ज्यादा मुक्त अपने आप को मान रही हैं, वो रूप भी शायद पुरुषों के द्वारा ही दिया गया। पहले वो उसे पर्दे में रखना चाहते थे, तो इस ढंग से माहौल बनाया कि पर्दे में रखना चरित्र या सशक्तिकरण है। अब वो बेपर्दा देखना चाहते हैं, तो ऐसा माहौल बना दिया है कि शरीर को केंद्र में रखकर बेपर्दा होना ही सशक्तिकरण। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन के लिए भी मीडिया जिम्मेदार है। मैंने आपसे कहा था मीडिया की बुराई बहुत लंबी खींच जाएगी। मेरे पास तो और भी अभी पॉइंट है। ब्लैकमेलिंग मीडिया है, खबरें जुटा लो पैसे कमा लो, साठगांठ करने वाला मीडिया है, कॉर्पोरेट से लेकर ठीक क्रिमिनल्स तक, ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम वाला मीडिया है। फिल्में हो, सीरियल हो, ऐसा लगता है जैसे दाऊद की खबर नहीं आ रही, भगवान आ रहे हैं, अपराध और अपराधियों का महिमा मंडन करते हैं। अब आप बताइए, अपराध और अपराधियों का महिमा मंडन करेंगे तो क्या इस देश के युवा जो बेरोजगार हैं वो अपराध की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे? बनाने सांप्रदायिकता को फैलाता मीडिया। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी मूवी, क्या जरूरत है 70 साल पहले जो हुआ था उस घाव को बार बार कुरेदने की? क्या जरूरत है बार बार एक कम्युनिटी को डार्क शेड में दिखाने की? ज्यादातर मूवीज में ये बताने की क्या जरूरत है, या वेब सीरीज में, कि जो हिंदू हैं वो हमेशा कट्टरपंथी होंगे और मुस्लिम जो है वो हमेशा प्रताड़ित होंगे? अच्छी दिखाने की क्या जरूरत है? इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि संख्या बल के आधार पर यदि ये होंगे तो ज्यादा नुकसान मुस्लिम समुदाय को होगा। पर मैं कह रहा हूं हिंदू मुस्लिम अंतर्विरोध की स्थितियों को सामने लाने की जरूरत ही क्या है? एक पक्षी रिपोर्टिंग करना पक्षपाती मीडिया है, पार्शियल मीडिया। और पार्शियल मीडिया के उदाहरण आपको वैसे ही मिलते हैं। एनडीटीवी बनाम सी न्यूज, जी न्यूज, आईटी सेल, हर पार्टी के जो काम कर रहे हैं वो किस रूप में मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश के लिए घातक या हानिकारक है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही हैं जिनके माध्यम से ऐसी कई गतिविधियां हो रही हैं जहां मीडिया अपने दायित्व से विमुख होकर इन गलत रूपों में सामने आ रहा है, और उसके गलत रूपों में सामने आने से ही देश के लिए सुरक्षा चिंताएं लगातार बढ़। तो अब तक के हिस्से में हमने ये देखा कि मीडिया क्या होता है, कितने रूपों में पाया जाता है, उसमें ये स्ट्रेंथ या ताकत कहां से आती है कि वो जनता को, जनमानस को, समाज को प्रभावित कर सके, और मीडिया किन विकृत रूपों में जब सामने आता है तो सुरक्षा चिंताओं को जन्म देता है। तो अभी तक हम उस हिस्से में पहुंचे हैं जहां पर मीडिया सुरक्षा को चुनौती देने के स्थिति में आया है। अब यहां से ये मामला शुरू होगा, या हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान दौर में, पूर्ववर्ती दौर में मीडिया ने किन किन सुरक्षा चुनौतियों को जन्म दिया है, और ये क्यों दिया है वो तो हम समझ पा रहे हैं, और इन सुरक्षा चुनौतियों को रोकने के लिए सरकार के पास क्या उपाय हैं, क्या प्रयास किए जा सकते हैं, और नागरिक और समाज को इस दिशा में क्या करना चाहिए। तो मीडिया वाले टॉपिक को हम दो हिस्सों में बांटकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज मीडिया एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस पार्ट 1 पर हमने चर्चा की। अगली क्लास में हम मीडिया एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे।